मिस्टर चिप, गुड बाय मिस्टर चिप जो नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका पहला चैप्टर है लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। चिप की जो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी है वो इसमें बयान करेंगे। तो इससे पहले नावल के बारे में कुछ अहम चीज़ें जानते हैं। तो इस नावल का राइटर है जेम्स हिल्टन। जेम्स हिल्टन ने ये नावल लिखा है। ये नावल जो टाइप है नावल की है बायोग्राफिकल नावल है। बायोग्राफिकल नावल ऐसा होता है जिसमें किसी की ज़िंदगी के बारे में जो बयान किया गया होता है, उसकी ज़िंदगी पर एक नोट लिखा गया होता है, उसे बायोग्राफिकल नावल कहते हैं। जो मिस्टर चिप है वो 1848 में पैदा हुआ और वो 48 यानी 48 साल की उम्र तक वो अनमैरिड ही यानी सिंगल ही रहा। तो इस चैप्टर के नावल के 18 चैप्टर हैं और ये नावल 1934 को पब्लिश हुआ। 1934 में ये नावल पब्लिश हुआ और इसके 18 चैप्टर हैं। तो जो नावल का मुकम्मल नाम है वो गुड बाय मिस्टर चिप है, लेकिन ये मिस्टर चिप के नाम से मशहूर हो गया। इसका जो मुकम्मल नाम है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स है। तो ये गुड बाय मिस्टर चिप जो राइटर ने ये नाम क्यों जो चॉइस किया, तो एक तो इसकी जो बीवी कैथराइन सी, उसने शादी से एक दिन पहले से मिस्टर चिप गुड बाय मिस्टर चिप कहा। और फिर एक छोटा लड़का लिनफोर्ड जिसने इसके जिस रात इसकी डेथ हुई उससे पहले जो दिन था उसको मिस्टर चिप को गुड बाय कहा। इन दो लोगों ने मिस्टर चिप को गुड बाय मिस्टर चिप कहा, इसलिए इसका नाम जो राइटर ने गुड बाय मिस्टर चिप लिख दिया। तो जो रियल नेम है मिस्टर चिप का वो मिस्टर चिपिंग है। मिस्टर चिप का जो असल नाम है वो मिस्टर चिपिंग है। मिस्टर चिप ने 1870 में ब्रोकफील्ड ज्वाइन किया। 1870 में मिस्टर चिप ने ब्रोकफील्ड ज्वाइन किया। तो जब उसने ब्रोकफील्ड ज्वाइन किया, इसकी मिस्टर चिप की एज थी वो 21 थी। 21 साल की उम्र में इसने ब्रोकफील्ड जो स्कूल है वो ज्वाइन किया। तो जो ब्रोकफील्ड है स्कूल है, ये मलका जो है एलिज़ाबेथ उसके ज़माने में कायम हुआ 16वीं सदी में। जो चिप का इंटरव्यू डे था वो सनी जुलाई था, यूनी जुलाई का एक अच्छा जो गर्म दिन था, अच्छी धूप लगी हुई थी। तो मिस्टर चिप ब्रोकफील्ड आने से पहले मेलबरी पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था। इसने कुछ अरसा ही वहाँ पढ़ाया और फिर से मेलबरी को छोड़कर ब्रोकफील्ड में आ गया। जब मिस्टर चिप ब्रोकफील्ड आया तो वहाँ ब्रोकफील्ड का जो हेड मास्टर था वो मिस्टर वेदरबाय था, जो कि एक अच्छा इंसान था जिससे मिस्टर चिप को एक तहरीक मिली। मिस्टर वेदरबाय वाज बिकेम हेड मास्टर इन 1814। जो वेदरबाय था वो 1840 में ब्रोकफील्ड का जो हेड मास्टर बना था। चलें चैप्टर पहला है लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, तो इसके बारे में जानते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप मिस विकेट के हाउस पर रहता था। वहाँ इसने एक कमरा जो वो किराए पे ले रखा था। जो मिस विकेट थी ये भी ब्रोकफील्ड की एक रिटायर मुलाजमा थी। वहाँ कोई पर्दों वाला कमरा था जिसकी ये इंचार्ज रह चुकी थी। तो मिस्टर चिप ने इसके घर का एक कमरा जो वो किराए पे लिया। इसका घर ब्रोकफील्ड के सामने था, यानी ब्रोकफील्ड के सामने सड़क और सड़क की दूसरी तरफ इसका घर था। इससे वो ब्रोकफील्ड से कनेक्ट रहता था। तो रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप है जो पास्ट में खोया रहता था, हमेशा माजी में खोया रहता था। उसे जो उसकी यादें थी, उसकी जो उसने टाइम गुजारा ब्रोकफील्ड में, फिर उसकी किस तरह के थ्राइन से मुलाकात हुई, इसमें वो खोया रहता था।
ही फेल्ट स्लीपी एट टाइम्स, तो वो बूढ़ा हो चुका था तो हर वक्त वो नींद महसूस करता था। ही रीड बुक, रिसीव विजिटर एंड वो सवर देम विद बिस्कुट एंड टीज। तो अब रिटायरमेंट के बाद वो किताबें पढ़ता था या जो मेहमान वगैरह आते थे उनसे मिलता था, उनकी चाय बिस्कुट से वो खिदमत करता था। यही एक बड़ा काम था जो रिटायरमेंट के बाद करता था। तो जो मिस्टर चिप है वो डिटेक्टिव नावल पढ़ता था, यूँ नहीं जासूसी वाले नावल पढ़ा करता था, लेकिन एक आधा पेज ही पढ़ता था कि उसे नींद आ जाती थी और फिर वो सो जाता था। ही स्पेंड टाइम अकॉर्डिंग टू ब्रोकफील्ड बेल्स। वो अब ब्रोकफील्ड में काफ़ी अर्सा उसने पढ़ाया और वो स्कूल साथ ही था, तो वो अपना सारा जो काम है वो ब्रोकफील्ड में जो पीरियड होते थे, बेल बजती थी, उसके मुताबिक करता था। वो बेल इसे रोड की दूसरी तरफ सुनाई देती थी जहाँ वे रहता था। तो वो क्या काम करता था ब्रोकफील्ड के बेल के मुताबिक? लंच, टी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लाइट बंद करता था, फिर घड़ी को चाबी देता था। ये सारे काम वो ब्रोकफील्ड की बेल के मुताबिक करता था। उसने एक टाइम टेबल बनाया हुआ था, यूँ वो रिटायरमेंट के बाद भी ब्रोकफील्ड से कनेक्ट रहता था। डेज एंड नाइट वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग। दिन रात दोनों इसे ख्वाबों में थे। जो वो इस कदर बूढ़ा हो चुका था, अब वो उसे दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं था। डॉक्टर मैरीवेल सेड ही हैड नो हॉरिबल डिसीजेज। जो मैरीवेल है ये इसका डॉक्टर था जो हर 14 दिन बाद इसे चेक करने के लिए आता था। वो इसे कहता था कि इसे कोई खौफनाक बीमारी नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा है। और तंदन ये भी कहता था कि वो मुझसे ज़्यादा सेहतमंद है। वो कहता था कि इसे बुढ़ापे के अलावा और कोई बीमारी नहीं है। ड्यूरिंग फर्स्ट डे लेक्चर कोलेड्रोपिक डेस्क लीड। तो इसका जो ब्रोकफील्ड में पहला लेक्चर था उस दिन एक लड़का कोले था जिसने डेस्क गिरा दिया। तो फिर इसने कोले को सजा दी कि वो 100 लाइन लिखेगा। इसके बाद किसी की हिम्मत ना हुई कि वो कोई शरारत या कोई भी डिस्टर्ब कर सके क्लास को। तो जो कोले है फिर इसका बेटा भी मिस्टर चिप का स्टूडेंट बना और इसका पोता भी, यूँ फर्स्ट कोले जिसने डेस्क गिराया, फिर सेकंड कोले उसका बेटा, फिर थर्ड कोले फिर उसका यूँ पोता भी मिस्टर चिप का वो स्टूडेंट बना। मिस विकट नॉट रिकॉग्नाइज लाफिंग और क्राइंग। तो जो मिस विकट थी, चिप अब मिस विकट के हाउस पर रहता था, तो वो उससे पहचानता नहीं था कि वो चिप जो है वो हंस रहा है या रो रहा है। वो अक्सर हंसते हंसते रोने लग जाता या रोने रोने हंसने लग जाता, क्योंकि वो माजी की यादों में खोया रहता था। तो वो जिस तरह की से यादें आती थी वो उसे कभी हंसने पर मजबूर करती और कभी रोने पर, और कभी इस तरह होती कि वो पहचान ही नहीं पाती थी कि वो चिप रो रहा है या हंस रहा है। तो पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।